हेलो गाइस, आज मैं एक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ज़ॉम 100। ये बेसिकली एक ज़ॉम्बी मूवी है जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। मूवी की शुरुआत में हम अपने लीड कैरेक्टर अकीरा को देखते हैं जो कुछ ज़ॉम्बीज से बचता हुआ भाग रहा था। वो मन में कहता है कि ये लोग कौन है, क्या ये लोग ज़ॉम्बीज हैं? वो कहता है कि ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, अगर मैं लेट हो गया तो मुझे ऑफिस में लेट मार्क कर दिया जाएगा। यहाँ से कहानी आ जाता है 1 साल पीछे, जहाँ पर हम अकीरा को देखते हैं। आज उसके काम का पहला दिन था और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। ऑफिस पहुंचने के बाद सारे लोग उसका बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन करते हैं। अकीरा को तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसे यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। जब वो अपने डेस्क पर बैठता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है। वो मन में सोचता है कि एक तो इतना अच्छा ऑफिस मिल गया, ऊपर से इतनी अच्छी सीनियर को-वर्कर भी मिल गई, मेरी लाइफ तो काफी अच्छी चलने वाली है। काम खत्म होने के बाद सारे कॉलीग उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखते हैं। अकीरा मन में सोचता है कि मुझे इतने सारे अच्छे कॉलीग्स मिल गए। उसके बाद वो उठकर कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, हम कल ऑफिस में मिलेंगे। लेकिन तभी उसका बॉस कोसुगी कहता है कि आज रात तुम घर नहीं जा सकते, और इसी के साथ अकीरा का सारा उम्मीद टूट जाता है क्योंकि उसको एक के बाद एक काम दिया जा रहा था। वो मन में कहता है कि आज मेरे जॉब का पहला दिन है और मुझे पहले ही दिन ओवर टाइम करना पड़ रहा है। अगले दिन भी उसके साथ ऐसा ही होता है, उसको पूरी रात काम करना पड़ जाता है। उसकी हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। जिस वर्क प्लेस को वो इतना परफेक्ट समझ रहा था वो तो इतना ज्यादा टॉक्सिक निकला, और ऐसे करते करते उसे मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा था। जितना भी काम आ रहा था सारा का सारा उसे ही दे दिया जा रहा था। उसे इतना ज्यादा काम मिल रहा था इसलिए उसने नहाना धोना सारा कुछ ऑफिस में करना शुरू कर दिया था। अपने काम से परेशान होकर वो सारा कुछ अपने दोस्त को बताता है। उसका फ्रेंड केंचो कहता है कि अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम अपना जॉब छोड़ दो, तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से क्यों नहीं जीते। अकीरा जब उसे कुछ बताने लग जाता है तो केंचो फोन में बिजी था। अकीरा कहता है कि तुम तो मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो। केंचो कहता है कि मैं फोन के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। फिर उसे वो एक लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरी बॉस की बेटी है और ये मुझ में बहुत इंटरेस्टेड है। अकीरा बोलता है कि ये कोई काम है? केंचो कहता है तो मैं क्या करूं, तुम्हारी तरह कुत्तों की तरह काम करूं? एक कुत्ते की तरह काम करके अपने सीनियर्स को प्लीज करना ये तुम्हें ही आता है। अब ये सुनकर अकीरा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करते हो। रग्बी मैच के टाइम में भी तुम्हारी वजह से हम मैच हार गए थे। उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लड़ने लग जाते हैं। अगले सीन में ओटोरी अकीरा के पास आकर कहती है कि तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है, तुम ठीक तो हो या नहीं? अकीरा कहता है कि तुम्हारी लाइफ तो अच्छी है, तुम वो कर रही हो जो तुम्हें करना पसंद है। ओटोरी कहती है कि ऐसा नहीं है, जैसा तुम देख रहे हो हमेशा वैसा नहीं होता। अगले सीन में अकीरा जब ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे वापस से बहुत सारा काम दे देता है। फिर उसका बॉस कहता है कि जस्ट बिकॉज तुम कॉलेज में एथलीट थे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्टार हो, खुद को स्टार समझना बंद करो। और वैसे भी ये रियल वर्ल्ड है, यहाँ पर उन चीजों का कोई अहमियत नहीं होता। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसको हर वक्त सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। वो मन में सोचता है कि अगर मैं मर गया तो मुझे काम को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो नींद में बड़बड़ कर रहा था कि मुझे काम पर नहीं जाना है। वो जैसे ही तैयार होकर नीचे आता है तो वो देखता है कि एक आदमी कुछ कर रहा है। वो उसको गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़कर देखता है तो वो आदमी नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था। अकीरा को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन ज़ॉम्बी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। सारे ज़ॉम्बीज इंसानों को बाइट कर रहे थे। अकीरा मन में कहता है कि मैं इन लोगों की मदद भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। वो बहुत ही मुश्किल से टेरेस पर पहुंचता है। तब वो देखता है कि पूरे शहर की हालत खराब हो चुकी है, सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अकीरा कहता है कि अगर ऐसा हो गया है तो मुझे जॉब पर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो खुशी के मारे चिल्लाने लग जाता है। यहाँ से शुरू होता है डे 1। वो ओटोरी को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो ओटोरी उसे एक लोकेशन भेजकर मिलने के लिए बुलाती है। उसी बिल्डिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी वहाँ पर अकीरा पहुँचता है। वो उन फैमिली मेंबर से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या आपको कोई सामान मंगवाना है? तो वो लोग कुछ सामान लाने को कहते हैं। वो लोग अकीरा को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तो ऐसे घूम रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अकीरा भी अपने ईयरफोन्स को लगाकर बड़े ही आराम से वहाँ से निकल जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, और हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े थे। अकीरा जब ओटोरी के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचता है तो ओटोरी जमीन पर गिरी हुई थी। वो आकर अकीरा को हक कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि उनके ऑफिस का डायरेक्टर भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसी डायरेक्टर के साथ ओटोरी इतने टाइम तक थी। डायरेक्टर अकीरा को बाइट करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। अकीरा जैसे ही उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसका बाल इसके हाथ में आ जाता है। अकीरा यहाँ पर अपनी रग्बी वाली सारी स्किल्स को यूज कर डायरेक्टर को दूर फेंक देता है। उसके बाद ओटोरी डायरेक्टर को एक बुक लेकर मार देती है। ओटोरी कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे, लेकिन तुम तो एक नंबर के झूठे निकले। अगले ही मोमेंट ओटोरी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो सीधा आकर अकीरा पर अटैक कर देती है। अकीरा जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है। जाते वक्त अकीरा उससे कहता है कि जब से मेरा जॉब लगा था मुझे तुम बहुत
अच्छी लगती थी, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो सारा सामान लेकर घर पहुँचता है तब उसके नेबर्स वहाँ पर थे ही नहीं। वो समझ जाता है कि ये लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जब वो अपने घर में बैठा था तो वो सोचता है कि अगर मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जी सकता तो मुझे तो ज़ॉम्बी ही बन जाना चाहिए। अब ये सब सोच कर वो अपनी एक बकेट लिस्ट बनाता है और कहता है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं ये सारी चीजें करूंगा। पहला ये है कि उसे किसी से अपना प्यार कन्फेस करना है और ये उसने ऑलरेडी ऑटोरी को बोल दिया था। और ऐसे करके वो अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेता है। यहाँ से शुरू होता है डे 2। सबसे पहले उठकर वो अपने रूम को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद वो शॉपिंग मॉल जाकर बहुत सारा सामान खरीदता है, इस चीज की फिक्र ना करते हुए कि कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। वो जो मन उन चीजों को खरीद लेता है। उसके बाद वो अपने बालों को डाई करवाता है। फिर वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर अपनी खुद की पोर्ट्रेट बनाता है। उसके बाद वो अपनी साइकिल को हटाकर मोटरसाइकिल चलाता है और ऐसे करके उसने बहुत सारे टास्क पूरे कर लिए थे। अगले सीन में जब वो सुपरमार्केट जाता है तो वहाँ पर अचानक से एक लड़की आ जाती है। वो उसे जोरदार पंच मारकर गिरा देती है। वो पूछती है कि क्या तुमको ज़ॉम्बी ने बाइट किया था। तभी अचानक से वहाँ पर एक ज़ॉम्बी घुस जाता है, लेकिन शिजुका उसे बहुत ही आसानी से मारकर फेंक देती है। जब वो वहाँ से जाने लग जाती है तो अकीरा कहता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम लोगों की हेल्प कर रही हो। शिजुका कहती है मैं किसी की हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं बस खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ और तुम उससे दूर रहोगे वही अच्छा होगा, क्योंकि तुम जैसे लोग दूसरों की मदद करने के चक्कर में प्रॉब्लम साथ में लेकर आते हैं। घर आने के बाद उसको अपने दोस्त कैंचो की याद आती है, इसलिए वो उसको कॉल लगाता है। कैंचो बताता है कि मैं एक होटल के अंदर फंसा हुआ हूँ। हम देखते हैं कि उस होटल में बहुत सारी लड़कियां थी और इन्हीं लड़कियों के चक्कर में कैंचो यहाँ पर आया था। अकीरा उसको कहता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। उसके बाद वो रग्बी वाले कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि उसके बाइक के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लटक जाते हैं। इस तरफ कैंचो जब बाहर आता है तो डर के मारे वापस से अंदर घुस जाता है। तब उसे याद आता है कि रग्बी गेम में भी उसने ऐसा ही किया था। वो डर के मारे बॉल फेंक ही नहीं पाया था और इसी बात को लेकर अकीरा उससे बहुत नाराज था, क्योंकि इसी रीजन की वजह से वो लोग उस गेम को हार गए थे। इस तरफ अकीरा अपनी सारी रग्बी टेक्निक्स को यूज करके बहुत ही मुश्किल से होटल के अंदर पहुंचता है। कैंचो को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतने दूर से अकीरा सिर्फ इसको लेने के लिए आया था। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं। कैंचो जब अकीरा का बकेट लिस्ट चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें एक पॉइंट ये भी है कि मुझे कैसे भी करके अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना है और उसे बचाना है। ये सब देखकर कैंचो इमोशनल हो जाता है। कैंचो उसको थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग ही हैं जो दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर अकीरा को एक आइडिया आता है। अकीरा कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। मुझे एक ऐसा सुपर हीरो बनना है जो लोगों की जान बचाता है। अगले सीन में कैंचो बताता है कि पूरे टोक्यो की हालत खराब हो चुकी है, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अकीरा बताता है कि हम लोग यहाँ से मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाएंगे। वहाँ पर शार्क सूट्स अवेलेबल है। अगर हमने उन सूट को पहन लिया तो हमें ज़ॉम्बी कहीं भी बाइट नहीं कर पाएंगे और सुपर हीरोज को ऐसे ही सूट की जरूरत है ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके। वहाँ से वो लोग सप्लाईज लेने के लिए बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर एक बस आती है। बस के अंदर से बहुत सारे इंसान निकलते हैं, लेकिन बहुतों को तो ज़ॉम्बीज ने निकलते ही काट लिया था। इन लोगों में वो भी लड़की थी जो अकीरा से पहले भी मिल चुकी थी। सारे ही लोग ज़ॉम्बी से बचकर शटर के अंदर घुस जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी को ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था, लेकिन वो अपना हाथ जानबूझकर छुपा रहा था। जब अकीरा और शिजुका बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अचानक से ज़ॉम्बी बन जाता है। वो दोनों तो वहाँ से भाग गए थे। दूसरी तरफ कैंचो इन दोनों लड़कियों के साथ था। अचानक से वो आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है और दोनों लड़कियों को बाइट कर लेता है। कैंचो डर के मारे रोने लग जाता है। जब अकीरा उसकी आवाज सुनता है तो वो उसको बचाने के लिए जाता है। शिजुका जब वहाँ से निकलने लग जाती है तो दोनों ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी कैंचो और अकीरा आकर इसकी जान बचाते हैं। उसके बाद वो तीनों ही शटर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर उनको एक कार मिलती है, इसलिए वो उस कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कार में शिजुका पूछती है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई। अकीरा कहता है कि सुपर हीरोज तो यही करते हैं ना। कैंचो बोलता है कि हाँ, अकीरा को एक सुपर हीरो बनना है ताकि वो लोगों की जान बचा सके। एक्वेरियम की तरफ जाते वक्त ये लोग रास्ते में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और ऐसे करते करते अकीरा ने अपनी बकेट लिस्ट की बहुत सारी विशेष पूरी भी कर ली थी। शिजुका ने ये डिसाइड किया था कि एक्वेरियम पहुंचने के बाद वो अपना रास्ता अलग कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगले दिन ये तीनों एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से इनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, क्योंकि रास्ते में लोगों ने कील लगा के रख दिया था। अकीरा का सर जोर से टकराता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अकीरा की जब आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपने सीनियर कोसोगी को देखता है। उसको तो ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये वही आदमी था जिसके अंडर अकीरा पहले काम किया करता था। उसके बाद वो अकीरा को उठाकर बाहर लेकर जाता है। बाहर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और सारे ही लोग कोसोगी के अंडर काम कर रहे थे, क्योंकि कोसोगी इस एरिया का चीफ था और वही इस एरिया
एरिया को चला रहा था। कोसुगी बताता है कि तुमको यहाँ पर किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अकीरा जब थोड़ा सा आगे जाता है तब वहाँ पर वो अपने वही नेबर्स को देखता है। पता चलता है कि ये तो जिंदा थे। कोसुगी यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि ये पूरी कंपनी उसी की हो और वही सारे लोगों को पाल रहा है। वो लोगों से मजदूरी करवा रहा था और खुद आराम से घूम रहा था। वो कहता है कि सारे लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं ताकि वो सेफ रह सके। अकीरा वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को भी काम करता हुआ देखता है। उसके बाद वो अकीरा को लेकर बाहर जाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। कोसुगी कहता है कि इन ज़ॉम्बीज को देखकर यहाँ पर कोई घुसने की हिम्मत नहीं करता। देखा जाए तो ये ज़ॉम्बीज भी बिल्कुल मेरे एम्प्लॉयज की तरह हैं। बिना कोई कंप्लेन किए ये लोग मेरे लिए काम करते हैं। तुम भी तो ऐसे ही थे, दिन रात गधों की तरह काम करते थे। कोसुगी बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। अकीरा कहता है कि मेरी बकेट लिस्ट अभी भी पूरी नहीं हुई है। कोसुगी बोलता है कि क्या तुम्हारी बकेट लिस्ट तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो कहता है तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ पर हमेशा के लिए सेफ रहेंगे अगर तुम मेरे लिए काम करो तो। अकीरा जिस काम से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था आखिर में उसे दोबारा वही करना पड़ा। हम देखते हैं कि कोसुगी और उसके फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा खाना खा रहे थे और सारे एम्प्लॉयज को वो लोग बहुत ही खराब खाना दे रहे थे और वो दोबारा से अकीरा से बहुत सारी मजदूरी करवा रहा था। ये सब देखकर केंचो को बहुत गुस्सा आ जाता है लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर एक आदमी अपना ट्रक लेकर वहीं पर खड़ा था। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उस ट्रक के अंदर घुस जाता है और इस आदमी को तो पता भी नहीं चलता। दूसरी तरफ एक आदमी केंचो को लेकर बाहर आता है। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी कार्स है, अगर इनमें से कोई कार चलती है तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये उन लोगों की कार है जो मदद मांगते हुए यहाँ पर आए थे। वैसे भी इन कार्स की जरूरत किसी को पड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। उनको थोड़ा बहुत जो खाना मिल रहा है वो उसी में खुश हैं। दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जिससे मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा था। बाहर जब वो आदमी ट्रक लेकर पहुंचता है तब अचानक से वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है जो ज़ॉम्बी उस ट्रक के अंदर छुपा हुआ था और देखते ही देखते वो बहुत सारे लोगों को मारने लग जाता है। दूसरी तरफ हम एक्वेरियम का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े शार्क्स थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। इसी दौरान बहुत सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो शार्क्स उन लोगों को ही खा जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं केंचो ने अपने ट्रक का टायर भी ठीक कर दिया था। वो अकीरा से कहता है कि हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं लेकिन अकीरा सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि हम लोग यहीं पर सेफ रहेंगे, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए और इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। जब शिजुका ट्रक के अंदर आती है तो वहाँ पर वो अकीरा की वही डायरी देखती है जिसमें उसने बकेट लिस्ट बनाई थी। उस डायरी में लिखा था कि मुझे ऐसा सुपर हीरो बनना है जो हर इंसान की जान बचाता है। अब उस डायरी को लेकर शिजुका अंदर आती है। वो अकीरा से कहती है कि हम दोनों तो जा रहे हैं, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ कि तुम हमारे साथ आओगे या नहीं। अकीरा कहता है कि ये जगह सबसे ज्यादा सेफ है, हमें यहीं पर रहना चाहिए। कोसुगी हंसते हुए कहता है कि अकीरा बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम जैसे कमजोर लोग मेरे बिना सरवाइव कर ही नहीं सकते। शिजुका अकीरा से कहती है जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं तुमसे बहुत कुछ सीखी हूँ और वैसे भी कल की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हम मजदूरों की तरह काम करके ज़ॉम्बी ही तो बन रहे हैं, इससे अच्छा है हमें बाहर चले जाना चाहिए। और वैसे भी ज़ॉम्बीज का कोई बकेट लिस्ट नहीं होता, ये वही लिस्ट है जो तुमने बनाई थी, तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। अकीरा को याद आता है कि वो नॉन स्टॉप मजदूरों की तरह कैसे काम करता था। उसने कहा था कि अगर मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जी सकता तो इससे अच्छा है कि मुझे ज़ॉम्बी लोग बाइट ही कर ले। लेकिन तभी कोसुगी उस डायरी को नीचे फेंक देता है और अपने पैरों से कुचल कर कहता है कि ये कैसी फालतू लिस्ट है। ये सब देखकर अकीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कोसुगी को नीचे फेंक देता है। वो कहता है कि जब से मैं तुम्हारे अंडर काम कर रहा हूँ मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए, लेकिन आज से मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करूंगा। तभी अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज पूरे फैक्ट्री में अटैक कर देते हैं। अकीरा सारे लोगों को रेस्क्यू करता है लेकिन कोसुगी अपने दोस्तों को ही मोहरा बनाकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो लोग एक्वेरियम के अंदर आते हैं तो वहाँ पर कोसुगी डर कर बैठा हुआ था। केंचो उस पर चिल्लाता है। वो कहता है तुम इस एरिया के चीफ हो ना, लेकिन तुमने लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि तुमने उनको यूज किया। उनकी बहस चली रही होती है, इतने में वहाँ का सारा एरिया हिलने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक शार्क पानी से निकलकर बाहर आ जाता है। पता चलता है कि वो शार्क भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो सारे लोग भागकर एक कैबिन के अंदर छुप जाते हैं। हम देखते हैं जहाँ पर वो शार्क रुका हुआ था कोसुगी भी वहीं पर छुपकर बैठा था। इस तरफ जब अकीरा देखता है तो वहाँ पर कोसुगी नहीं था। वो समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो कोसुगी को बचाने का डिसीजन लेता है। केंचो उससे कहता है कि बाहर जाने से पहले तुम्हें सुपर हीरो वाला सूट पहन लेना चाहिए। दूसरी तरफ उस शार्क ने कोसुगी पर
पर अटैक कर ही दिया था, इतने में वहाँ पर अकीरा एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है। अकीरा ने उस शार्क को पकड़ लिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोसुगी डर के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस तरफ से केंचो अकीरा को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो अकीरा से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, इस शार्क से तो मैं ही निपट लूंगा। जब अकीरा एक्वेरियम के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने कोसुगी को घेर लिया है। वो कोसुगी को बचाने के चक्कर में सारे ज़ॉम्बीज को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोसुगी उसे वापस से छोड़कर भाग जाता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज अकीरा को बाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस सूट की वजह से वो उसे बाइट ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ केंचो उस शार्क से बचने के लिए एक रूम के अंदर घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो शार्क भी उस होल के थ्रू अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ शिजुका अकीरा को बचाने के लिए लाउड स्पीकर पर जोर जोर से गाने बजाने लग जाती है और गाने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज वहाँ पर जाने लगते हैं। वो स्पीकर को पानी में गिरा देती है और सारे ज़ॉम्बी भी एक साथ पानी में गिर जाते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो चुका है। तभी कोसुगी उठकर कहता है कि तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, देखो तुम लोगों ने उस शार्क की क्या हालत की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शार्क उस होल के अंदर से निकलकर कोसुगी पर अटैक कर देता है। जब अकीरा कोसुगी को देखने के लिए जाता है तो वो शार्क अकीरा की तरफ आ जाता है। अकीरा अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ शार्क के मुंह के अंदर ही फंस गया था। तभी शिजुका को एक आइडिया आता है। वहाँ पर एक टॉर्च पड़ी हुई थी। वो उस टॉर्च की बैटरी निकाल कर कहती है हमें इस बैटरी को यूज करके इस शार्क को करंट देना होगा, तभी जाकर ये शांत होगा। अब क्योंकि अकीरा ने स्टील का सूट पहन रखा था और किसी भी मेटल के थ्रू शॉक दिया जा सकता था, इसीलिए वो अकीरा से कहती है कि केंचो तुम्हारे पास वो बैटरी फेंकेगा, तुम्हें उस बैटरी के थ्रू उस शार्क को शॉक देना होगा। केंचो उस बैटरी को फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपने रग्बी का सीन याद आता है जहाँ पर वो बॉल नहीं पास कर पाया था और इस वजह से वो मैच हार गए थे। इसी चीज को ध्यान में रख के वो उस बैटरी को अकीरा की तरफ फेंकता है। अकीरा ने उस बैटरी को ले लिया था। तभी वो देखता है कि उस शार्क ने केंचो पर अटैक कर दिया था। ये देखकर अकीरा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उस बैटरी को लेकर उड़ता हुआ जाता है और शार्क के नाक पर जोर से मारता है। ऐसा करते ही बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर घुस जाती है। वो शार्क तो वहीं पर बेहोश हो गया था। अकीरा जब केंचो के पास जाकर उसको उठाता है तो केंचो कहता है कि मैं तो मरने का नाटक कर रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सारे लोग अपना सामान लेकर यहाँ से निकल रहे थे। तभी वहाँ पर कोसुगी आकर कहता है कि मैंने तुम लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी है, तुम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हो। उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि तुम हमें नहीं रोक सकते, हम यहाँ से जा रहे हैं। कोसुगी बोलता है कि तुम जैसा कमजोर इंसान मेरे बिना क्या कर सकता है। सारे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम तुम जैसे इंसान के अंडर काम नहीं करेंगे, तुमने अपनी जान बचाने के लिए हमको ज़ॉम्बीज के सामने फेंक दिया, हमें ऐसे लीडर की जरूरत नहीं है। अकीरा एक बहुत अच्छा लीडर है, उसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए हम लोगों की जान बचाई। सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब कोसुगी अकीरा के पास आकर कहता है कि अगर मैंने तुमको लीडर बना दिया तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगी। अकीरा कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किसके साथ काम करना है, और रही टीम की बात तो ये मेरी टीम है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये लोग कार लेकर निकल जाते हैं तो अकीरा कहता है कि क्या मेरे जैसे इंसान को वापस से जॉब मिल पाएगा। शिजुका कहती है कि तुम ऐसा काम करने की कोशिश करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। तभी अकीरा अचानक से गाड़ी रोक देता है। वो कहता है कि तुम लोग भी इस डायरी के अंदर अपनी अपनी लिस्ट बना लो। शिजुका लिखती है कि मुझे एक डॉक्टर बन के लोगों की जान बचानी है, और केंचो लिखता है कि मुझे एक कॉमेडियन बन के लोगों को बहुत हंसाना है, और लास्ट में अकीरा लिखता है कि मुझे एक ऐसा सुपर हीरो बनना है जो लोगों की जान बचाता हो, और आज से यही मेरी न्यू जॉब है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।